क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह ट्रैवल किया है जहाँ टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम हो? अगर हाँ तो कहाँ? क्योंकि मेरा सबसे एक्सट्रीम विंटर एक्सपीरियंस हुआ था स्पीति वैली में, जब मैं विंटर के सीजन में गई थी और टेम्परेचर हुआ -15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्पीति वैली एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया की हाईएस्ट काफ़ी कुछ दिखने को मिलते हैं, जैसे कि कोमिक, दुनिया का हाईएस्ट मोटोरेबल विलेज, और हिक्किम, दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और ये सब इसलिए क्योंकि स्पीति रीजियन खुद एक काफ़ी ऊंची ऑल्टीट्यूड पे बसा हुआ है। और इसी स्पीति वैली का एक और हाई ऑल्टीट्यूड विलेज है किब्बेड। यहाँ की ऊंचाई है 14,200 फीट। इतनी हाइट पे मौसम कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होता, कभी तेज ठंडी हवाएं, कभी स्नो स्टॉर्म्स और कभी एकदम धूप भरी दिन। आज की तारीख है 29 अप्रैल जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, और आज किब्बेड का टेम्परेचर है -13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोचो एक्चुअल विंटर में यह कितनी ठंड होती होगी। मैं भी एक्चुअल विंटर में ही गई थी, फरवरी में। इस ऑल्टीट्यूड पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो प्लेन जगह से घूमने जाते हैं। तबीयत थोड़ा ख़राब हो रहा है, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो गया है और कोल्ड भी हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ आज यहीं पर किब्बेड में ही स्टे कर जाऊँ, थोड़ा रेस्ट लेना होगा। होपफुली एवरीथिंग विल बी ओके। वैसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचने की कोई तरीका पता है क्या आपको? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम की मोनास्ट्री से वापस किब्बेड जा रहे थे और पूरे रास्ते में ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, बस मैं थी -15 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में 7 किलोमीटर किब्बेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अकेले चलते हुए। उस रात मैं किब्बेड तो पहुंच गई थी, लेकिन अगले दिन पता चला उसी रात जहाँ से मैं आई थी वही एक खाई के पास स्नो लेपर्ड ने आइबिक्स का शिकार किया था। मतलब गूज़बम्प्स। वेल गुड मॉर्निंग फ्रॉम किब्बेड। अभी दिन का शुरुआत अगर अच्छे से करना है तो एक अच्छा वाला ब्रेकफास्ट होना ज़रूरी है, जो कि मुझे तो फ़िलहाल मिल गया है। सो फॉर ब्रेकफास्ट वी हैव ओट्स, ब्रेड ऑमलेट, जैम भी दिया हुआ है, और ये फ्रूट्स। आज का दिन किब्बेड में थोड़ा स्पेशल है। आज शाम को गांव में सेलिब्रेट होने वाला है यहाँ की एक ट्रेडिशनल विंटर फेस्टिवल, दाचंग फेस्टिवल। फेस्टिवल अटेंड करने से पहले मेरा प्लान है किब्बेड विलेज और उसके पास की एक लैंडमार्क को एक्सप्लोर करना, चिचम ब्रिज, जो कि है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज और चिचम गांव को किब्बेड से जोड़ने का एकलौता जरिया। किब्बेड गांव से चिचम ब्रिज सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रास्ता थोड़ा थकाने वाला ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो मंजर मिलता है ना, उसके बाद सब थकान गायब हो जाती है। अभी ये गाड़ी पास किया यहाँ से और ये ब्रिज लिटरली ऐसे कांप रहा था। अभी ये जो चिचम ब्रिज अब मेरे पीछे देख रहे हो, इसके बारे में बता दूँ आपको, शायद आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो चिचम ब्रिज एशिया की हाईएस्ट ब्रिज है और ये किब्बेड को चिचम विलेज से कनेक्ट करता है। और ये ब्रिज बनने पर किब्बेड से लोसर जाने की रास्ता 40 किलोमीटर्स कम हो गया है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर्स कम हो गया है। और तो जब ये ब्रिज तैयार किया गया था तो इसके इनॉग्रेशन के टाइम पर इसके नाम को लेकर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हो गया था कि इसका नाम क्या रखना है, चिचम ब्रिज और किब्बेड ब्रिज। किब्बेड विलेज के लोग चाहते थे कि इसका नाम रखा जाए किब्बेड ब्रिज, और यहाँ के लोगों का मानना था कि इसका नाम चिचम ब्रिज ही होना चाहिए। फिर तो चिचम ब्रिज ही रख दिया गया, क्योंकि चिचम इतना फेमस नहीं है, किब्बेड तो ऑलरेडी फेमस है इसलिए शायद। हाँ, और ये एशिया की हाईएस्ट ब्रिज है, तो इस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो 1000 फीट डीप खाई आपको दिखाई देने वाला है। इस ब्रिज के नीचे लगभग 1000 फीट की गहराई में जो घाटी है उसे संबा लंबा नाला के नाम से जाना जाता है। 1000 फीट की गहरी खाई मतलब
ब्रिज बनने से पहले चिचम के लोगों को किब्बर पहुंचने के लिए उस खाई को क्रॉस करना पड़ता था। सोचो ज़रा, बर्फ़, तूफान, वो भी बिना किसी ब्रिज के। आज ये ब्रिज टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन है, लेकिन लोकल्स के लिए ये एक लाइफलाइन है। और ये मैं आ गई ब्रिज के ऑपोजिट साइड पर। यहाँ पर कुछ फूड ट्रक्स वगैरह है, 4 फूड ट्रक्स है, जो कि फ़िलहाल तो बंद है, शायद समर की सीज़न में ओपन होता है। चिचम में मुझे स्पीति में बैकपैकिंग के दौरान सबसे ज़्यादा स्नो मिली, वो भी फ्रेश। A few moments later. अगर आप कभी किब्बर और चिचम ब्रिज का प्लान बना रहे हो ना, तो ध्यान रहे यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादातर समय माइनस में होता है, तो प्रॉपर लेयरिंग, गुड शूज़ और सनस्क्रीन ज़रूर लेकर आइए। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस शूज़ की वजह से मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ अभी। अगर ये मेरे शूज़ होते ना, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं ऐसे स्नो के ऊपर चल रही हूँ, क्योंकि डिकाथलॉन वाला वो शूज़ बिल्कुल भी स्नो प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो लोग बोलते हैं कि दैट वन इज़ वाटर प्रूफ, बट इट इज़ नॉट। और ये जो शूज़ ये सोनम ने मुझे दिया काज़ा की, जहाँ पर मैं स्टे कर रही थी काज़ा में, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल एक ही दिन हुई है, पर इतना मोटू सा, इतना थिक स्नो जम गया है यहाँ पर, तो उसके ऊपर से अगर चल रहा है तो इस टाइप की शूज़ होना ज़रूरी है। किब्बर में ज़्यादातर टूरिस्ट स्नो लेपर्ड्स देखने आते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो स्नो लेपर्ड से भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मिलेगी, यहाँ की लोग। इतनी टफ कंडीशंस के बावजूद, -15 डिग्री सेंटीग्रेड, स्नो स्टॉर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, फिर भी इन लोगों का चेहरा कभी उदास नहीं होता। जैसे कि एक दिन किब्बर मोनास्ट्री के पास गलियों में भटकते समय मुझे मिली एक प्यारी सी आंटी। उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराई और बोला, बेटा मेरा एक वीडियो बनाओ ना। या फिर वो बच्चे जो मुझे स्नो में स्लाइडिंग कैसे करते हैं ये दिखा के ही खुश हो गए थे। दाचंग फेस्टिवल के दिन पूरे दिन गांव के कुछ लोग यहाँ की मीटिंग हॉल अरेंज करने में लगे रहे। छोटे बच्चे तीर लेके घूम रहे थे और शाम होने के साथ साथ गांव के सारे लोग इकट्ठे होते दाचंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने। अब मैं आपको बताऊंगी दाचंग फेस्टिवल के कुछ रिचुअल्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो स्किप मत करना। दाचंग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पीक विंटर मंथ्स में, तीर और लोकल अल्कोहल मतलब आरक या आरा के साथ। इस फेस्टिवल के दौरान गांव की मेन प्रीस्ट गांव की एक अच्छी किस्मत के लिए और इविल स्पिरिट को दूर रखने के लिए मंत्रा चैंट करते हैं, धरती पे लोकल बियर छिड़क के अर्पण करते हैं और आखिर में एक स्नो माउंट को बुराई की निशाने बनाकर तीर चलाते हैं। मेन प्रीस्ट के बाद गांव के आदमी और बच्चे भी तीर चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मज़े लेने के लिए काम करते हैं। पर ये तीर चलाने के काम गाँव की औरतें नहीं कर सकते। जिस किसी ने भी सबसे सही निशाना लगाया हो उसकी इज्जत पूरे गांव में होती है, क्योंकि एक ज़माने में ये फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेट नहीं होता था, बाप अपने बेटों को सिखाते थे कि गांव को कैसे सुरक्षित रखना है और तीर चलाना उसी की निशानी है। आज ये सिर्फ एक उत्सव बन गया है और कई पुरानी ट्रेडिशंस खोते जा रहे हैं। किब्बर और चिचम ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो स्नो लेपर्ड्स देखने आते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो कुछ महसूस करने आए हैं। अगर तुम हिमाचल की भीड़ से अलग एक असली और ठंडी कहानी जीना चाहते हो तो स्पीति के इस कॉर्नर में ज़रूर आना। तो मैं आज यहाँ से किब्बर से वापस जा रही हूँ काज़ा, और फिर बाकी की प्लान जो है वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। दैट इज़ ताबो, धनकर, नाको, गिव, मम्मी मोनास्ट्री, वो भी करना है। और अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ से एक राइड मैनेज करना है काज़ा वापस जाने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपको एक हफ्ता स्पीति में रुकने की मौका मिले तो आप कौन सा सीज़न चूज़ करोगे, समर या विंटर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में स्पीति की एक ऐसी जगह से जहाँ पर होगी ना कोई प्रॉपर टॉयलेट, ना वाटर सप्लाई। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और स्पीति रिलेटेड कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।